हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी परीक्षा दी यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। देखिए, अभी मैं आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन बता रही हूँ और फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊँगी। इस एक्सरसाइज में हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक हमें मिलेंगे 2x2 के और एक मिलेंगे हमें 3x3 के, यानी और दोनों ही क्वेश्चनों में हमने इन्वर्स निकालना है, यानी व्युत्क्रम हमें निकालना है। अब ए इन्वर्स यानी a⁻⁻1। अब देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। अब देखिए, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखिए, ए हमारे पास एक आव्यूह है जिस पर हमने लगाना है ए आई, यानी a=ai। हमने सभी क्वेश्चनों में इसे इस प्रकार लिखकर सॉल्व करना है। चलिए हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले इस आव्यूह को ए मान लेना है। अब हमें यही लिखना है a=ai। अब ए हमारा ये है और यहाँ ए ये है आई। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक या तत्समक आव्यूह। यहाँ 2x2 का हमें आव्यूह दिया गया है, इसलिए हमने जो आव्यूह लिया हुआ है ये भी 2x2 का लिया हुआ है। अब देखिए, इसमें करना क्या है। आपको जो इधर ए हमें दिया हुआ है इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर हम इसे आइडेंटिटी बनाएं तो जो हमारा जो पहले से हमारा आइडेंटिटी है वो हमारा ए इन्वर्स बन जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास ए हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इससे 1, इससे 0, इससे 0 और इससे 1 बनाना है, यानी इसे आइडेंटिटी या एकांक तत्समक आव्यूह बनाना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, R2 रिप्लेसमेंट R2 - 2R1। जो हमारी R2 है, चलिए देखिए, जो पहला है ये तो हमारे पास एक है, यानी हमें यहाँ पर एक लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और अंक होते तो हमें एक लाना होता, लेकिन यहाँ पर भी पहले से ही एक है। अब हम 0 बनाएंगे। देखिए, हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे। आप सीधे ऐसे उसमें ऑपरेशन नहीं लगा सकते, एक स्टेप बाय स्टेप आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखिए, आपको अब दूसरी रो देखिए, पहली रो का हमें मिल चुका है। अब दूसरी रो देखिए, अब 2 है। अब 2 को हमने 0 बनाना है। 2 को हम कैसे 0 बनाएं देखिए, R2 रिप्लेसमेंट R2 - 2R1, R2 - 2R1, यानी अगर हम R1 में 2 से इंटू कर दें और उसे R1 से घटा दें। अब देखिए, आपको इसे सॉल्व करना होगा। देखिए ये क्या है, पहले हम R2 लिख लें, क्या है 2 और 3, और -2R1, R1 क्या है हमारी, ये है। माइनस से इंटू कर 2 से इंटू करेंगे 2 और -2। अब हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमने बीच में क्या लगाया है, माइनस का निशान लगाया है। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 0, और ये प्लस हो गया, ये कितना आ गया 5। अब हमारा यहाँ क्या आएगा, देखिए पहली रो हमने ऑपरेशन दूसरी रो पे लगाया, तो हम सिर्फ दूसरी को ही बदलेंगे, पहली रो ऐसे ही रहेगी। ये हमारा 0 और ये 5। अब ये हमारा ए है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इससे हमने ए ही लिख देना है क्योंकि हमने ए मान चुके हैं इसे हम। अब देखिए, हमने जो ऑपरेशन R2 में इधर लगाया है वही ऑपरेशन हम R2 में इधर भी लगाएंगे। ये हम लगा चुके हैं। अब देखिए, R2 में हम कैसे लगाएंगे, यहाँ क्या लिया हमने ऑपरेशन R2 रिप्लेसमेंट R2 - 2R1। R2 क्या हुआ है हमारा यहाँ पर 0 1 -2R1, यानी इससे हम 2 से पहले इंटू कर देंगे। अब इससे हम घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1।
तो क्या आ जाएगा हमारा -2 और 1। अब देखिए 1 आ चुका है, 0 आ चुका है। अब हमने इसे देखना है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे? अब हम अगर इसे ऐसे कर दें कि जो R2 है, यानी जो R2 है उससे रिप्लेसमेंट कर दे 1/5 R2, यानी हम R2 में अगर 5 से भागा कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए हम इससे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। देखिए 0 से 5 में जाएगा तो 0 ही आएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इधर भी हमने सेम यही ऑपरेशन लगाना है। अब देखिए R2 में ऑपरेशन है तो हम R1 को ऐसे ही रहने देंगे और जो R2 है उसमें ऑपरेशन लगाएंगे -2/5 और यहाँ 1/5। अब देखिए ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमें इससे क्या बनाना है, 0। अब हम इसे कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, R1। देखिए आपको जिस आप रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं आप उससे ही पहले लिखेंगे। देखिए R1। अब क्या करना है, आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे आपकी R2 - R1, पहले आप R1 ही लिखेंगे। यानी R1 माइनस तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ये माइनस पहले से है, तो हम क्या करेंगे प्लस। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो इसलिए R1 रिप्लेसमेंट R1 + R2। देखिए क्या आया, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा 1, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा 0। अब आपने ऑपरेशन लगाते समय ये भी ख्याल रखना है कि जो आपका 1 आपका है वो बदले ना। अगर वो बदल गया तो आपका क्वेश्चन घूमते ही रह जाएगा। तो देखिए इसलिए आपको इसी प्रकार इसमें ऑपरेशन लगाना है। अभी ये तो 2x2 के हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको 3x3 में इसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उसमें आपको बताऊंगी। अब देखिए ये 0 हो चुका है। अब दूसरी रो में हमने ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अब हम इधर भी सेम यही ऑपरेशन लगाएंगे, R1 + R2। अब -2/5 और +1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3/5 और 1/5 को हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। और दूसरी में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो ये ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारा A इन्वर्स आएगा, यानी A का जो व्युत्क्रम आएगा, देखिए हमारा यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया है और A हमारा यहाँ ये प्राप्त हो गया है। तो देखिए ये हमारा क्या आएगा, A इन्वर्स हमारा क्या मिल गया हमें, ये। तो यही हमारा क्या है, A इन्वर्स है। देखिए ये इस चैप्टर का ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा क्योंकि इसमें अगर आपने जल्दीबाजी करी या कहीं पर भी इनटू या प्लस करने में गड़बड़ करी तो आपका इन्वर्स गलत हो सकता है। इसे आप ध्यान से देखना और इसके बाकी के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आपने देखने। मैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, आप पहले से सॉल्व कर लीजिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसमें देखिए। धन्यवाद।